सुंदर वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति को गुजरे हुए 1 साल हो गए थे। तब से दोनों माँ बेटी के दिन बहुत ही गरीबी में कट रहे थे। दीपावली नजदीक थी। दोनों माँ बेटी मिट्टी के दिए बेच रही थीं। दिए ले लो, मिट्टी के सस्ते दिए ले लो। लेकिन उनके दिए कोई नहीं खरीद रहा था। माँ, हमारे दिए कोई नहीं खरीद रहा है। जिसे देखो वो मोमबत्ती या रंग बिरंगी लाइट खरीद रहा है। अगर हमारे दिए नहीं बिकेंगे तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? टुनटुनी, इतनी जल्दी तू उदास मत हो बेटा। पक्षी जरूर हमारे दिए खरीदने आएंगे। तू लक्ष्मी माँ पर भरोसा रख। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिए जरूर बिकेंगे और हम लोग धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। भूखी प्यासी दोनों माँ बेटी इधर उधर घूम घूम कर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। साहब, ये मिट्टी के दिए ले लो ना, बहुत सस्ते में आपको दे दूंगी। मिट्टी के दिए? हा हा हा, आजकल कौन इन दियों को जलाता है? ये देख, मैंने चाइनीज लाइट खरीदे हैं। जब ये जलेंगी तो मेरा पूरा घर जगमगा उठेगा। चल जा यहाँ से और कहीं और जाकर अपने ये ओल्ड फैशन दिए बेच। मुझे तेरे दिए की कोई जरूरत नहीं। टूनी चिड़िया आगे बढ़ जाती है। मीम साहब, ये दिए ले लो ना। सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई है। भूखी प्यासी इन दियों को बेच रही हूँ। अगर आप इन्हें खरीद लेंगी तो हम गरीबों की दीपावली भी बहुत अच्छे से मनेगी। ना बाबा ना, मुझे इन दियों की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास मोमबत्ती होते तो मैं 2-4 पैकेट खरीद लेती। उस पक्षी की बातें सुनकर टूनी चिड़िया मायूस हो जाती है। हे भगवान, लगता है मैं अपनी बेटी को इस दिवाली पटाखे और मिठाइयाँ नहीं दिला पाऊंगी। तभी चमेली कौवी को आता देख टूनी चिड़िया भागकर उसके पास जाती है। बहन, दीपावली के दिन अपने घर को रोशन करने के लिए मुझसे कुछ दिए खरीद लो ना। नहीं, मुझे ये दिए नहीं चाहिए। बहन, मैंने और मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। थोड़े से दिए ले लीजिए। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जहाँ कोई ग्राहक देखा नहीं कि तुम लोग रोना धोना शुरू कर देती हो। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। टूनी अपनी बेटी के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसे जंगल का मुखिया मिलता है। क्या बात है टूनी, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। टूनी चिड़िया के बोलने से पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। मुखिया चाचा, आज हमारे एक भी दिए नहीं बिके। माँ इसीलिए उदास है। टूनी, शायद तुम्हें पता नहीं, आजकल बाजार में डिजाइनर दिए की डिमांड है। तुम ऐसा करो, इन दियों को कलर करके इन्हें सजा दो, फिर देखना तुम्हारे सारे दिए तुरंत बिक जाएंगे। टूनी चिड़िया मुखिया के बातों को समझ जाती है। पूरी रात दोनों माँ बेटी मेहनत करके सारे दियों को रंग बिरंगे कलर से रंगती हैं और फिर उन्हें सजा देती हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी उन दियों को लेकर बाजार में बेचने जाती हैं। दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। उनके रंग बिरंगे सुंदर सुंदर दिए सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कुछ ही घंटों में उनके सारे दिए बिक जाते हैं। टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, लक्ष्मी माँ पर भरोसा रख। देख लिया ना, लक्ष्मी माँ ने हम लोगों की कैसे मदद की। अब चल, हम लोग चलकर अब मिठाई और पटाखे खरीदते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ मिलकर खुशी खुशी दीपावली मनाती है। चंदन नगर के छोटे से जंगल में दीनू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी टूनी के साथ रहा करता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचता था। उसी बाजार में जग्गू कबूतर भी अपने मिट्टी के खिलौने बेचा करता था। उसकी दीनू से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन जब दीनू कौवा अपने मिट्टी के खिलौने बेच रहा था, तभी जग्गू उसके पास आता है। सुन रे दीनू, तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। एक जगह 2 दुकान होने के कारण ना तेरे खिलौने बिकते हैं ना मेरे। अरे जग्गू भैया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैंने अपनी दुकान दूसरी जगह लगाई तो मेरे खिलौने बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। फिर मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा? तो ठीक है, तुम अगर दूसरी जगह अपनी दुकान नहीं लगा सकते तो तुम अपने सारे खिलौने मुझे दे देना। मैं बेचकर जो भी आमदनी होगी उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है जग्गू भैया, कल से मैं अपने खिलौने बनाकर आपकी दुकान पर दे जाऊंगा। अगले दिन से दीनू कौवा खिलौने बनाकर जग्गू की दुकान पर दे जाता और खुद घर पर आराम करने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी उससे पूछती है, क्यों जी, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आप खिलौने बेचने नहीं जाते। अपने खिलौने आप कहाँ देकर आते हैं? अब तो आप पहले की तरह मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देते। कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली है, मैंने अभी तक टूनी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो जो घर खर्च दे रहा हूँ वो भी बंद कर दूंगा। धीरे धीरे दीनू कौवा पूरी तरह से आलसी हो जाता है। उसे अब खिलौने बनाने में भी मन नहीं लगता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू दीनू कौवा के घर आता है। क्यों रे दीनू, आजकल तूने मुझे खिलौने देने क्यों बंद कर दिए? तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, अब मैं तेरे साथ कोई काम नहीं करूँगा। इतना कहकर जग्गू कबूतर वहाँ से चला जाता है। तो ये बात है, आप अपने बनाए हुए सारे खिलौने जग्गू भैया को दे आते थे। अब अपना आदत छोड़कर कल से खिलौने बनाना फिर से शुरू करिए। तभी टूनी चिड़िया रोते हुए टुनटुनी के पास आती है। मम्मी, मुझे भी पटाखे चाहिए, मुझे पैसे दो, मैं पटाखे खरीदूंगी। देखो ना, अपने मोहल्ले के सारे बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। देख रहे हो ना जी, अपनी बिटिया पटाखे के लिए कैसे तरस रही है। एक ही तो अपनी बिटिया है, इसकी खुशी के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी, अब मुझे खिलौने बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। तुझे जो करना है कर ले, आगे से मैं अब कभी भी खिलौने नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी, अब मुझे ही अपनी बिटिया की खुशी के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया रंग बिरंगे दिए बनाकर बाजार में बेचने लगती है। उसके मिट्टी के दिए इतने सुंदर थे कि जल्दी ही पक्षियों की भीड़ लग जाती है। दीदी, एक दिए कितने की दे रही हो? बहन, 2 रुपए की एक दे रही हूँ और 20 रुपए दर्जन दे रही हूँ। आपके दिए बहुत सुंदर हैं और सस्ते भी हैं, मुझे 1 दर्जन दिए दे दीजिए। पहले दिन ही टुनटुनी की दिए बेचकर अच्छी कमाई हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। अगले दिन वो बहुत सारे और दिए बनाती है। फिर उन्हें बेचकर अपनी बेटी के लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर घर आती है। टूनी बेटा, ये ले, आज मैं तेरे लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आई हूँ। पटाखों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और मिट्टी के दिए बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। श्यामनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया पक्षियों के घर में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का पर्व आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखियाँ समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई, ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम में यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखियाँ बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना, तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़े बड़े दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गयीं और इतने सारे पैसे मिले हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, अब तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है।
अगले दिन जब वो फिर से राखियां बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखियां तैयार नहीं हैं। एक सप्ताह बाद रक्षाबंधन है, बताओ अब मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरे दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे रे रे, देख रही हूँ आप कब से बोले जा रही हैं, इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए, मेरे